कोई बच्चा अगर पाकिस्तान में जन्म लेता है वो यही सोच के बड़ा होता है मैंने पाकिस्तान में क्यों जन्म लिया। यही सिचुएशन है आज पाकिस्तान का। इतना अनस्टेबल सिचुएशन पहले पाकिस्तान में कभी नहीं देखा गया। ये अनस्टेबिलिटी अभी पीक तक पहुंच गया है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में क्यों इतना डिस्प्यूट चल रहा है, ये मैंने इधर लिख दिया, डिस्प्यूट इन पाकिस्तान। डिस्प्यूट मतलब क्या है, प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम बोल सकते हो। ठीक है, तो पाकिस्तान में देखिए बहुत सारा डिस्प्यूट है, मगर मैं 4 पॉइंट को मैं इधर लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड करप्शन। यही 4 पॉइंट है पाकिस्तान का, मतलब ये बर्बाद होने में यही 4 पॉइंट है पाकिस्तान में। अगर ये सब ठीक करेगा ना पाकिस्तान, तो ये कंट्री सुधर जाएगा। मैं लिख के दे दूंगा, मैंने बहुत ही स्टडी किया, मैं सब कुछ नहीं बोलूंगा पाकिस्तान के बारे में, ये पॉसिबल नहीं है बोलना। ठीक है, मगर मैं ये जो 4 पॉइंट मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो पाकिस्तान तक पहुंचेगा तो अगर उसका मतलब पीपल अगर देखेगा तो ये समझ जाएगा मैं जो बोल रहा हूं एकदम ठीक बोल रहा हूं। इतना जो भी है, तो ये 4 पॉइंट ही मेन है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। देखिए पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, देखिए कोई कंट्री को अगर आपको चलाना है तो पहले आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन से ही चलाना पड़ेगा, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम से ही कंट्री रन करेगा। अगर पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा, पीपल आपको मतलब प्रोटेस्ट करेगा, सिविल वॉर भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। पाकिस्तान में पूरा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। एक गवर्नमेंट ने 5 साल मतलब ये टाइम पीरियड भी कंप्लीट नहीं कर पाया। कितना शर्म की बात है ये। उसके मतलब वो पाकिस्तान का जितना पीपल है उसके मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि एक मतलब पॉलिटिकल लीडर 5 साल आपका टाइम पीरियड नहीं कर पाया। इतना अनस्टेबिलिटी, तो कैसे कंट्री रन करेगा। सफर कौन करता है, सफर तो पीपल करेगा। जो मतलब हम लोग के तरह जो पीपल है उधर रहता है, वो लोग सफर कर रहे हैं। मतलब उसका जो वोट उसका वोट मतलब बेकार जा रहा है, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ये सबसे बड़ा रीजन है। जो पॉलिटिकल मतलब लीडर जो है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, उसके मेन रीजन है मिलिट्री। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस होता है उसके ऊपर रहता है कौन, मिलिट्री रहता है। तो मिलिट्री सब मतलब लीडर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये इमरान खान का जो गवर्नमेंट था पहले, ये शहबाज शरीफ का भी गवर्नमेंट है, पहले इमरान खान का था, उसको मिलिट्री ने उसको करप्शन चार्ज लगा के उसको हटा दिया। उसके बाद किसको लेके आया, शहबाज शरीफ का गवर्नमेंट को लेके आया। अभी उसका चल रहा है। उसका जो शहबाज शरीफ का जो मतलब बड़ा भाई जो है नवाज शरीफ, वो और एक चोर है, मतलब वो बड़ा चोर है। वो अभी लंदन में जाके सेटअप हो गया है। ठीक है, करप्शन करके पैसा मार के देश का पैसा लूट के भाग गया है। ठीक है, यही चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को पाकिस्तान को जितना जल्दी हो इसको ठीक करना होगा। अगर ठीक नहीं कर पाएगा तो कंट्री मतलब ये वर्ल्ड मैप से मतलब ये कंट्री हट जाएगा, मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, सेकंड हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अगर नहीं होगा तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, अगर पॉलिटिशियन के ऊपर अगर मिलिट्री बैठा रहेगा तो क्या होगा, तो पॉलिटिशियन का कोई डिसीजन ठीक ठाक नहीं ले पाएगा। फॉरेन जो ट्रेड होता है, अगर ये फॉरेन ट्रेड अगर ठीक ठाक नहीं कर पाया, पॉलिटिशियन जितना होता है, फॉरेन मिनिस्टर जो होता है, वो अगर ठीक ठाक फॉरेन ट्रेड अगर नहीं कर पाया ठीक से, तो क्या होगा, फॉरेन मतलब गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, तो इकोनॉमिक बैकड्रॉप में आ सकता है। मतलब एक जितना भी कंट्री है अपने वर्ल्ड में, सब तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना। उसके कंट्री में ही सब मिलता है, बाहर से कोई इंपोर्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं है। जितना बड़ा बड़ा कंट्री उठा कर देख लो, चाइना, यूएस, वेस्ट, रशिया, जो भी ले लो, सभी इंपोर्ट करता है। मतलब उसको दूसरे कंट्री के ऊपर मतलब उसको स्टेबल होना ही होगा। मतलब उसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मतलब जितना भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे इकोनॉमी जनरेट होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत दिन से सफर कर रहा है, तो इसका ट्रेड मतलब अच्छा नहीं होता है। इंडिया के साथ रिलेशन खराब करके रखा है। तो इंडिया के साथ अगर ट्रेड होगा तो पाकिस्तान को भी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पाकिस्तान को बहुत जल्दी मतलब ये सोल्यूशन
करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक बात कहना मैंने भूल गया, तो पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व्स है, फॉरेन रिजर्व आप समझ सकते हो, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, मतलब जनरली जो कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल होता है, जैसे यूएस ले लो, चाइना ले लो, इसका जो फॉरेन करेंसी है, जैसे चाइना और यूएस का जो करेंसी है, रिजर्व जो है उसका बहुत ही घट गया है, मतलब 3 बिलियन की तरफ ऐसा मतलब रिजर्व है अभी पता नहीं कितना घट गया है या बढ़ गया है, ऐसे हम लोग एक्सपेक्टेडली ये 3 बिलियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही घट गया है। मतलब अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना होगा, ठीक है, कोई बाहर से आपको सामान खरीदना होगा, तो आपको वो पाकिस्तान का करेंसी देने से नहीं होगा, आपको वहां पर या तो डॉलर दो या तो येन दो, जो स्टेबल है, जो स्टेबल इकोनॉमी होता है, तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ये भी एक बहुत सारा, मतलब ये भी एक रीजन बन जाता है, सॉलिड रीजन बन जाता है, जो ये फॉरेन रिजर्व जो घट गया है। तो ये घट क्यों गया है, बहुत सारे रीजन है इसके ऊपर। तो ये एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। पता नहीं ये कब खत्म होगा, ये लोग क्या इंप्लीमेंटेशन करेगा पता नहीं। तो उसके बाद आ रहा है, हम लोग ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और नेक्स्ट आ रहा है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। देखिए मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है, डिक्टेटर बन गया है अभी ये, मतलब ये खुद ही रूल कर रहा है, खुद ही गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है, सब वही कर रहा है। मतलब मिलिट्री का जो पावर है ये बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है पाकिस्तान में। इसीलिए क्या होता है, पॉलिटिशियन जो होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अगर पॉलिटिशियन के ऊपर अगर मिलिट्री बैठा रहेगा, उसका मतलब डिक्टेटर रूल मतलब एक्सप्लोर करेगा, तो क्या होगा, तो पॉलिटिशियन के ऊपर एक दबाव रहेगा। अगर दबाव के वजह से वो लोग ठीक ठाक काम नहीं कर पाएगा, तो ये डिक्टेटरशिप खत्म होना चाहिए। तो अभी पाकिस्तान का जो पीपल है, अभी उन लोगों को समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया, अभी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिलिट्री का, आर्मी पर्सनल का जितना भी मतलब ऑफिस है, उसका घर है, सबके ऊपर मतलब रिवोल्ट कर रहा है, उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा है, मतलब घुस के मतलब भांगचोड़ जितना भी हो कर रहा है। तो ये बहुत पहले से करना चाहिए था, 30 साल पहले करना चाहिए था, अभी कर रहा है। तो ठीक है, अभी तो पीपल के समझ में आ गया जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, मिलिट्री का रूल एक्सप्लोर नहीं होना चाहिए जनरली पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। ये पॉलिटिकल सिस्टम और मिलिट्री का जो मतलब इसमें बहुत क्लैश है, पॉलिटिकल और मिलिट्री ये दोनों में बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ही क्लैश चल रहा है। इसके वजह से मतलब कि मिलिट्री का जो रूल होता है ये पॉलिटिशियन के ऊपर दबाव क्रिएट कर रहा है। तो पॉलिटिशियन अगर काम नहीं कर पाएगा ठीक से, तो कंट्री तो रन ही नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बोल दिया, पॉलिटिकल सोल्यूशन इज द बेस्ट सोल्यूशन टू रन अ कंट्री, बट हियर ओनली द मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज रनिंग। तो ये पॉलिटिशियन तो बेकार हो गया, तो पीपल का वोट क्या होगा, उसका वोट बंद कर दो भाई, तो मिलिट्री को बिठा दो। तो ऐसा हुआ भी है, 1999 में हुआ है, ठीक है, वो अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप बहुत इन्फ्लुएंस करता है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। लास्ट और एक इंपॉर्टेंट जो है करप्शन। ये हर एक कंट्री का आपको हिस्ट्री देख लो आप, सब में करप्शन है, सब में करप्शन है। मगर पाकिस्तान का जो करप्शन है वो नेक्स्ट लेवल तक चला गया। इंडिया में करप्शन नहीं है, बहुत है, मगर करप्शन मतलब है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है गवर्नमेंट इंडिया में करप्शन को खत्म करने के लिए। मगर पाकिस्तान का जो करप्शन है ये बहुत मतलब इतना बढ़ गया है, इतना दूर तक चला गया है, मतलब कंट्री का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया है करप्शन की वजह से। जो पैसा ये लोग लोन लेता है वो सब मतलब सब देश के लिए कुछ कम में ही नहीं आता है, वो सब पॉलिटिशियन या तो मिलिट्री के पॉकेट में ही चला जाता है, ठीक है। तो ये करप्शन भी बहुत जिम्मेदार है पाकिस्तान का, ये मतलब ये जो अनस्टेबल सिचुएशन है पाकिस्तान का, वही ये करप्शन भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये करप्शन को भी खत्म करना चाहिए, पीपल को ऑनेस्ट होना चाहिए। जो देश के लिए काम कर रहा है, अगर देश के लिए काम नहीं करोगे, देश का पीपल के लिए काम नहीं करोगे, तुम अपने लिए काम कर रहे हो, अपना पॉकेट भर रहे हो, अपना प्रॉपर्टी बना रहे हो, अपना पैसा बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। कोई मतलब ऐसा हो गया जो पैसा लूट के लेके जा रहा है। पाकिस्तान का जो करप्शन सिस्टम है, करप्शन जैसे चल रहा है, मतलब लूट के लेके जा रहा है, पाकिस्तान का पैसा बाहर जा रहा है। मतलब पॉलिटिशियन ले लो, मिलिट्री पर्सनल ले लो, ये लोग पैसा लेके बाहर भाग रहा है। तो ऐसा अगर होगा, देश का पैसा देश में काम नहीं आएगा तो क्या होगा,
कुछ भी नहीं होगा। तो ये करप्शन भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान का ये अनस्टेबल सिचुएशन होने में। तो यही सारा डिस्प्यूट था, 4 डिस्प्यूट मैंने डिस्कस किया। और भी मैं बोल सकता था मगर ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए। तो आप शायद मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत आप समझ चुके हो। तो अगर ये पाकिस्तान का जो ये 4 प्रॉब्लम है अगर ये जल्दी सॉल्व करे तो मतलब क्या है, तो ये पाकिस्तान सुधर सकता है। देखिए एक बात क्या है, पाकिस्तान जो इंडिया के साथ किया बहुत ही बुरा किया। जे आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जितना भी वो लोग किया बहुत ही खराब काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मगर ये लोगों को कौन समझाए, इसके मतलब इसका जो मतलब लिटरेसी रेट है ये भी बहुत ही मतलब ये डाउन है। पीपल को समझ में ही नहीं आता है इसको क्या अच्छा करना चाहिए क्या बुरा करना चाहिए। अगर आपके बगल में कोई रहता है वो अगर बहुत प्रॉस्परस है, बहुत अच्छा है, एडुकेटेड है, अच्छा काम कर रहा है, तो हम लोगों को उसको देख के सीखना चाहिए। पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है, पाकिस्तान कभी नहीं किया। जो इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, जो कंट्री है, बांग्लादेश उससे आगे बढ़ गया है, मगर ये लोगों को कौन समझाए, पता नहीं। ये कम लोग समझेगा। हम लोग यही होप कर सकते हैं, जो उसका जो वहाँ पर जो पीपल रहता है उसका भी तकलीफ होता है, हम लोगों को ये खराब लगता है। अगर पीपल का माइंडसेट चेंज हो, पीपल अगर ठीक ठाक सब कुछ समझ सके तो ये प्रॉब्लम सुधर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट कभी दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।